अब हम लोग CSS की मार्जिन प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। ठीक है, तो मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होती है? मार्जिन हम लोग कहाँ से, हम लोग टॉप से ले सकते हैं, लेफ्ट से ले सकते हैं, राइट से ले सकते हैं, बॉटम से ले सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिव ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, जैसे मैंने फर्स्ट डिव लिख दिया यहाँ पे, ये फर्स्ट डिव लिख दिया यहाँ पे मैंने। एक और डिव लूँगा मैं यहाँ पे डिव लेते हैं, यहाँ पे डिव ले लिया, और इसमें भी हम लोग कुछ लिख देते हैं, डिव के अंदर भी हम लोग कुछ लिख देते हैं। डिव ले लेते हैं, यहाँ पे हमने सेकंड डिव ले लिया, यहाँ पे ये सेकंड डिव लिख दी, सेकंड डिव लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक और डिव लूँगा मैं यहाँ पे, डिव ले लेते हैं यहाँ पे, और इस डिव को भी मैं क्लोज करूँगा यहाँ से, ये क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे थर्ड डिव ले लेता हूँ, थर्ड डिव, यहाँ थर्ड डिव ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं आता हूँ, एक और डिव ले लूँगा यहाँ पे डिव, और यहाँ पे मैं इस डिव को भी क्लोज करूँगा, और यहाँ पे भी मैं फोर्थ डिव ले देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? फोर्थ डिव ले देता हूँ यहाँ पे, फोर्थ डिव ले लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग आईडी बनाते हैं। सबसे पहले आईडी बनाएंगे, तब वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे तो मैंने पहले वाले डिव की आईडी यहाँ पे सेट कर रखी है। यहाँ पे मैं लेता हूँ डिव 1 ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ, इसकी विड्थ मैंने दे दी यहाँ पे, ये विड्थ मैंने इसकी दे दी यहाँ पे 400 पिक्सल, यहाँ पे 400 पिक्सल दे देता हूँ। बॉर्डर इसमें अप्लाई कर देता हूँ, बॉर्डर ले लेते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। अभी हम लोगों ने बॉर्डर प्रॉपर्टी को कवर किया हुआ है ब्लैक। अभी हम लोग यहाँ पे ये करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे इसकी हाइट दे देते हैं, HEIGHT हाइट दे देते हैं। हाइट दे दी यहाँ पे, और हाइट हमने कितनी दे दी इसकी यहाँ पे 50 पिक्सल दे दी। कितनी दे दी? 50 पिक्सल हम लोग ने दे दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने डिव 1 के लिए ले रखा है आईडी। इसी तरह से हम लोग डिव 2 की भी ले लेते हैं, यहाँ पे डिव 2 ले लेते हैं यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे Ctrl+C, और यहाँ पे मैं लाके इनको पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V, और यहाँ पे भी Ctrl+V, और यहाँ पे भी Ctrl+V। देखिए मैंने यहाँ पे 4 डिव की यहाँ पे आईडी क्रिएट कर ली। यहाँ पे ये डिव 1 हो गया, यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, डिव 1 हो गया ये डिव 2 ले लेते हैं यहाँ पे डिव 2 ले लेंगे, ये डिव 2 ले लिया। यहाँ पे हम इसको 3 ले लेंगे, 3 डिव हो गई, तीसरी डिव हो गई हमारे पास में, और ये हमारी कौन सी डिव हो गई? चौथी डिव हो गई। कौन सी डिव हो गई? चौथी डिव हो गई। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ज़्यादा हो गया ये डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग आईडी सेट कर देते हैं इसकी। आईडी इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, डिव 1 ले लेंगे, डिव 1 ले लेते हैं यहाँ पे। इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, डिव 2 ले लेंगे। आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले लेते हैं, डिव 2 ले लेते हैं यहाँ से। इसी तरह हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसकी आईडी सेट कर लेता हूँ। आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिव यहाँ पे 3 कर दूंगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे आते हैं, आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 4 कर लूँगा। क्या कर लूँगा? आईडी इज इक्वल टू मैंने क्या करे, डिव 4 कर लेता हूँ, 4 कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया। अब इसको ज़रा सेव करके मैं रन कराता हूँ। क्या कराता हूँ? सेव करके रन कराता हूँ। F5 करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास में। ये जो डिव बना रखी है हमने, इस तरह से आ रखा। अब मार्जिन देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मार्जिन देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे हमने सॉरी, पहली वाली डिव को मार्जिन हमने टॉप से देनी है। कहाँ से देनी है? सॉरी, मार्जिन हमको पहले वाले डिव की कहाँ से देनी है? टॉप से देनी है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मार्जिन ले लेते हैं यहाँ पे। मार्जिन हमने यहाँ पे इसको टॉप दे दिया। क्या दे दिया? टॉप। मार्जिन टॉप से कितना है? 10 पिक्सल है। यहाँ पे हमने मार्जिन टॉप दे दिया यहाँ पे 10 पिक्सल। अब देखिए ऊपर से थोड़ा खिसका हुआ है ये। क्या हुआ? ऊपर से थोड़ा ये खिसक गया, यहाँ से ऊपर से थोड़ा शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अगर और भी देखना है यहाँ पे 20 पिक्सल अगर हम लोग यहाँ पे दे दें, ये 20 पिक्सल दे दें यहाँ से, ये 20 पिक्सल F5, ये देखिए। ठीक है, ये 20 पिक्सल थोड़ा क्या ऊपर से और खिसका हुआ है यहाँ पे। अब आते हैं दूसरी वाली डिप में, आते हैं यहाँ पे हम लोग इसको भी मार्जिन क्या दे देते हैं, मार्जिन यहाँ पे हमने इसको देखा, मार्जिन टॉप देते हैं यहाँ से, मार्जिन टॉप, यहाँ से मार्जिन टॉप दे रखा है हमने कितना, 10 पिक्सल दे रखा है, 10 पिक्सल दे रखा है यहाँ से, ये 10 पिक्सल। F5 करते हैं। अब देखिए क्या हुआ है, ये टॉप से क्या हुआ है, सेकंड वाला डिप क्या हुआ है, टॉप से क्या हुआ है, थोड़ा खिसका हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग इसमें मार्जिन बॉटम लगा दें, मार्जिन हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बॉटम लगा दिया, बॉटम लगा दिया यहाँ पे, ये बॉटम हमने 10 पिक्सल कर दिया। तो ये किधर की तरफ से शिफ्ट होगा, ये किधर की तरफ से शिफ्ट होगा, देखिए ये बॉटम की तरफ से, यानी सेकंड वाला क्या कर रहा है, बॉटम की तरफ से क्या कर रहा है, वो शिफ्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। इस तरह से इसमें अगर हम मार्जिन लेफ्ट लगा दें, मार्जिन हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, लेफ्ट लगा दिया, यहाँ से मार्जिन लेफ्ट लगा दिया, जैसे हमने 20 पिक्सल कर दी मार्जिन लेफ्ट से, तो देखिए मार्जिन लेफ्ट से वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। देखिए ये थर्ड वाला डिप क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। अगर हमने फर्स्ट या फोर्थ वाले को हमने राइट शिफ्ट करना है, ठीक है, मार्जिन हमने राइट से देना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन यहाँ पे राइट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं,
राइट दे सकते हो। तो मार्जिन हमने यहाँ पे 30 पिक्सल हमने यहाँ पे क्या कर दी, राइट शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे फोर्थ वाले में आते हैं, यहाँ से फोर्थ वाले डिप में देखेंगे इसको यहाँ से F5, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला क्या कर रहा है, फोर्थ वाला जो है राइट से शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। मार्जिन राइट से कहाँ से, मार्जिन राइट से वो क्या कर रहा है, देखिए मार्जिन राइट से उसने क्या किया है, शिफ्ट किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप 4 प्रकार की मार्जिन को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एलिमेंट को शिफ्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग मार्जिन का यूज़ करेंगे, आपको जितना मार्जिन देना है, ठीक है। तो ये हमारे मार्जिन की 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। कौन कौन सी हमने यूज़ किया हुआ है, कौन कौन सी वैल्यू यूज़ कर रखी है, मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम। आप इनको क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट में, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे डिव हो, चाहे वो इमेज वगैरह हो, वहां पे भी आप इनको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम मार्जिन प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।